नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वैश्विक महामारी कोरोना में हम में से किसी की जॉब जा चुकी है या हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है या हमारा बिजनेस ठप पड़ गया है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग बैंक के पास जाते हैं पर्सनल लोन के लिए कि कुछ पैसे मिल जाए इमरजेंसी फंड में, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, हमारे फैमिली की, हमारे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो दोस्तों, पर्सनल लोन एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, उसको लेके हम लोग बैंक के पास जाते हैं, जो हमारा बैंक है, कि हो सके बैंक हमें कुछ पैसे दे दे जिससे हमारा ये इमरजेंसी का काम निकल सके। तो दोस्तों, इस वैश्विक महामारी में हम लोग विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे ऑप्शन सर्च कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन का निर्वहन हो सके। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हमने पहले से कहीं न कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी होती, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग देखें तो स्टॉक मार्केट में भी जिन लोगों का म्यूचुअल फंड है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी डाउन जा रहा है, क्योंकि मार्केट दोस्तों कोरोना वैश्विक महामारी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है। उसी का प्रभाव अपने भारतीय स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों में अगर हम लोग इस महामारी से निजात पाना चाहते हैं तो हम लोगों को एक हेल्दी, एक हाइजीनिक फूड लेना पड़ेगा और एक बेहतर तरीके से हाथ को सैनिटाइज करना होगा, मास्क लगाना होगा, कम से कम हम लोग को बाहर निकलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तभी हम लोग बाहर निकलें और प्रॉपर मास्क लगा के निकलें। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान बताता हूं जो अगर आप पहले से कर रखे होंगे या भविष्य में करने की सोच रहे होंगे तो उसको लेके आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रमोद को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों देखते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट से कुछ खास रिटर्न नहीं मिल रहा, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया आप लोगों की पहली स्लाइड में कि स्टॉक मार्केट से कुछ खास रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक महामारी की वजह से हमारा भारतीय स्टॉक मार्केट, भारतीय शेयर बाजार भी प्रभावित है, या हम लोग जहां भी छोटा मोटा कोई भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो भी वैश्विक महामारी से प्रभावित है। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करें दोस्तों, हम सभी बहुत परेशान हैं, तो हम लोगों को कोई न कोई तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि इस तरीके की चीज़ें क्या है। मान लीजिए पीछे हमने गलती की है, अभी हमें वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो एक ऐसा प्लान बताता हूं दोस्तों जो आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बिल्कुल अगेंस्ट में चलता है। ठीक है, यानी जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो इन्वेस्टमेंट प्लान आपको लमसम रिटर्न देगा, यानी गंदा तो परफॉर्म नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट प्लान जो बता रहा हूं उसका नाम है दोस्तों गोल्ड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है जो आज की डेट में आप अगर इसको आप ट्रैक करेंगे तो स्टॉक मार्केट नीचे ही जा रहा है, कुछ दिनों पहले नीचे ही जा रहा था, अभी मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है। जब मार्केट नीचे जा रहा था उस समय गोल्ड इन्वेस्टमेंट का प्लान, गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है, गोल्ड की प्राइसेस जो है हॉरिजॉन्टली आराम से अपने आप वर्टिकली अप होती जा रही हैं, यानी गोल्ड की प्राइसेस, गोल्ड की, सोने की कीमत बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों अगर हम में से कोई भी दोस्त जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे पहले से, उनके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों को जीरोधा के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आपको गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। सिंपल 2 से 3 क्लिक करना होगा आपको, आप अपने डिजायर्ड प्राइस पर गोल्ड के लिए बिड अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो बिड हिट होती है तो आपको उतना अमाउंट का गोल्ड आपके खाते में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आप लोगों को एक डिटेल एनालिसिस करूंगा कि स्टॉक मार्केट वर्सेस गोल्ड, स्टॉक मार्केट में क्या रिटर्न मिलता है, क्या रिटर्न मिल रहा है, और गोल्ड, सोने में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अभी तक क्या रिटर्न मिल रहा था और भविष्य में क्या रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। तो हम लोगों के पास दोस्तों एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि चार्ट के माध्यम से कि कैसे गोल्ड की प्राइस कैसे बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट कैसे गिरता है, स्टॉक मार्केट कैसे बढ़ता है, गोल्ड वहाँ पे वोलाटाइल रहता है। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है,
ठीक है दोस्तों, ये है आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। सोने को निवेश हम मतलब कैसे करते हैं, क्या होता सोने में निवेश करना। दोस्तों गोल्ड में आप लोगों को बता दूं कि नॉट इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स है। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफेट जी बोल चुके हैं, उनके पुस्तक में लिखी हुई है कि गोल्ड इज नॉट इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सोना है, सोना आप कोई भी कोई भी गोल्ड बाय करके रख लेते हैं तो आपको दिन प्रतिदिन एक कीमत निकाल के पर डे या मंथली बेसिस पे नहीं दे रही होती है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में आप कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड ले लीजिए तो उसकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, और गोल्ड दोस्तों एक कमोडिटी है। जी हाँ, ये कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करती है और गोल्ड एक कमोडिटी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे विभिन्न तरीके के 2-3 ऑप्शन बताऊंगा जो आपका इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स है। अगर आप उसमें पैसे लगाएंगे तो आपको पर डे या मंथली के बेसिस पे आप लोग को वहां से डायरेक्ट माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ न कुछ फायदा ही होगा। जैसे कि दोस्तों पहला है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में अगर आप कहीं भी प्लॉट लेके या कहीं भी फ्लैट लेके छोड़ देते हैं तो उसका हर मंथ आपको एक डिजायर्ड अमाउंट एक रेंट के रूप में आपको इनकम जनरेट होने लगती है। यानी रियल एस्टेट एक इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स है। जी हाँ दोस्तों, जो कि गोल्ड एक इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर भी है। इसमें अगर आपने एग्रीकल्चर अच्छे से खेती की है, अच्छे से बीज लगाए हैं, अच्छे से उगे हैं और उसका आप उत्पादन अच्छे से कर रहे हैं और मार्केट में उसकी सप्लाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं, तो भी आपको दिन प्रतिदिन या मंथली या वीकली आपको कुछ न कुछ इनकम जनरेट करके आपको दे रही है। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी एग्रीकल्चर भी एक इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स है। तीसरा है दोस्तों बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस भी जो होता है, बिजनेस से भी आप लोग कहीं न कहीं एक उसमें आपकी वैल्यू ग्रो करती है। यानी जब कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी की वैल्यू ग्रो करेगी, और जब कंपनी की वैल्यू ग्रो करेगी, कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है तो उसकी स्टॉक प्राइस भी ग्रो करेगा डेफिनेटली। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके का हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट को हम एक नॉट इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स कह सकते हैं। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आप लोग को एक बेहतरीन इस वीडियो के आखिरी में बेहतरीन प्लान बताने वाला हूं जिसको देख के आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि सोना में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, सोना में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी तो होगी। कहीं भी आप अगर निवेश कर रहे हैं तो उसका रिस्क फैक्टर जो होता है उसको जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, आपका रिस्क होता है, रिटर्न्स उसके क्या है, लिक्विडिटी क्या है, वोलाटिलिटी क्या है, चारों पिलरों को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए, तभी भी किसी स्टॉक या किसी भी कमोडिटी में इन्वेस्ट कीजिए। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या क्या है, अगर आप फॉर कंजम्पशन यानी अपने उपयोग के लिए लेते हैं तो क्या क्या चार्जेस या किस तरीके का रिस्क होता है। जैसे कि नंबर 1 मेकिंग चार्जेस 20 से 25%। मान लीजिए किसी ज्वेलरी के हिसाब से आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो ज्वेलरी खरीदने के बाद जैसे आप बाहर आते हैं शोरूम से तो उसकी कीमत एट ए टाइम 20 से 25% कम हो जाती है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस जो है यानी जो सुनार होते हैं, जो ज्वेलर्स वाले होते हैं, वो जो बनाने में कॉस्ट लगती है उनकी कॉस्ट वो माइनस ही हो जाती है अगर आप दोबारा बेचेंगे। और दूसरा है स्टोरेज रिस्क। मान लीजिए आप अपने कंजम्पशन के लिए 1 किलो सोने का या कोई भी ज्वेलरी 500 ग्राम का या 200 ग्राम का बनवा लिए तो उसको स्टोर करने का एक बहुत बड़ा रिस्क बना रहता है। नंबर 3 है लॉकर चार्जेस। अगर आप कहीं लॉकर किसी बैंक में अपना ज्वेलरी रखते हैं तो वहां पे आपको एक डिजायर्ड कॉस्ट पे करनी पड़ती है जो कि ज्यादा होता है। और नंबर दूसरा जो मैं इस वीडियो के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर गोल्ड को आप इन्वेस्ट करने के पर्पज से रख रहे हैं तो नंबर 1 फिजिकल गोल्ड स्टोरेज रिस्क होती है। नंबर 2 ETFS। ठीक है दोस्तों, ETFS डीमेट होना चाहिए इसके लिए। नंबर 3 गोल्ड म्यूचुअल फंड, इसके लिए कोई डीमेट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे गोल्ड का भी डिजायर्ड म्यूचुअल फंड होता है, जो बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स यानी ETFs, बहुत सारे नंबर ऑफ ETFs होते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, यानी ये इसमें आपको नो डीमेट, कोई डीमेट की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 4 है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया जाता है और इसका एक लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का होता है। जी हाँ दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया जाता है और इसको आप 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक या 1 से 5 किलो तक बिजनेस जैसा मतलब डिफरेंट कैटेगरीज है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों चार्ट ऑफ गोल्ड वर्सेस स्टॉक। दोस्तों हम लोग गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करें, आखिर क्यों, तो उसका एक बेहतरीन चार्ट मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों आप देखिए 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय
मार्केट जो है वो नीचे आई थी। दोस्तों यहाँ जो ब्लैक कलर का है ग्राफ में जो इंडिकेशन वो स्टॉक मार्केट का, जो ग्रीन कलर में है वो गोल्ड का है। तो अगर हम देखते हैं कि 2008-9 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस समय मार्केट नीचे गई थी और हमारा गोल्ड 8 से 10% ऊपर गया था। फिर दोस्तों आगे आते हैं 2011 में यूरोपियन डेट क्राइसिस आई थी। ठीक है, 2008 वाली ही क्राइसिस 2011 में यूके में यानी यूरोपियन कंट्रीज में पड़ा था। वहां भी उस समय मार्केट नीचे आई थी और गोल्ड हमारा 8 से 10% ऊपर उठा था। आगे आके देखते हैं दोस्तों 2015-16 में चाइना स्लो डाउन एनपीएस इन इंडिया। दोस्तों चाइना में स्लो डाउन आया था, उससे इंडिया में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस की वैल्यू सभी बैंकों में बढ़ गई थी। उससे शेयर मार्केट नीचे आ गया था और वहां हमारे गोल्ड की वैल्यू 10 से 12 क्या 15% तक ऊपर गई थी। और अभी हाल का देखते हैं दोस्तों, आप लोग का गोल्ड का प्राइस देख लीजिए। तो 2020 में कोरोना क्राइसिस को लेकर अगर हम देखते हैं तो मार्केट बहुत शार्पली नीचे आई थी। ठीक है दोस्तों, 8000 के भी नीचे चली गई थी निफ्टी और वहां पे गोल्ड की वैल्यू अभी 10 से 12% ऊपर जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सा दोस्तों हम लोग इसमें देख सकते हैं कि व्हेन मार्केट गोइंग डाउन मोस्टली गोल्ड प्राइसेस अप। जी हाँ दोस्तों, जब भी मार्केट डाउन जाता है तो हमारे सोने की जो वैल्यू होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, जैसा कि मैं आप लोगों को इस चार्ट में दिखा चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो इन सभी तरीकों को अगर हम देखते हैं तो अगर हम ईयर वाइज भी देखते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को एक चार्ट डाल दूंगा, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, जिसमें आपको 2008 से लेकर 2020 तक कि 2008 में शेयर निफ्टी का रिटर्न कितना था और गोल्ड रिटर्न कितना था। वैसे मैं बता दूं आपको 2008 में रिसेशन था, उस समय निफ्टी का रिटर्न -52% था और गोल्ड का रिटर्न सोचिए आप कितना था, 23%। जी हाँ दोस्तों, 23% गोल्ड का रिटर्न था जब स्टॉक मार्केट क्रैश की थी। और दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग स्टॉक मार्केट से सारा पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक डिजायर्ड पोर्टफोलियो में आपको स्पेस देना चाहिए, हर एक डेब्ट फंड को, लिक्विड फंड को, ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट के स्टॉक को, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टॉक को और गोल्ड और बेहतरीन कमोडिटी को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग जीरोधा के मेंबर हैं, जीरोधा पे आप लोगों का डीमेट अकाउंट है तो आप जीरोधा टर्मिनल पे लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक्स दोनों के लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप लोग अपना शेयर मार्केट में अपना अकाउंट यानी डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि कैसे डीमेट अकाउंट आप ओपन कराएंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसका भी लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट, स्टेप 1 गो टू जीरोधा टर्मिनल। जीरोधा टर्मिनल पे जाएंगे और स्टेप 2 आफ्टर लॉगिन करने के बाद आप सर्च करेंगे वॉच लिस्ट में SGB विद डेट वाइज, SGB 29 नवंबर, अदरवाइज SGB 29 दिसंबर, समथिंग दिस लाइक, राइट। वहां जाके आप वहां वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और हम बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप अपने डिजायर्ड वैल्यू को लिमिट लगा के, आप मान लीजिए आप 4790 में 1 ग्राम चल रहा तो आप 4700 में लेना चाहते हैं, 4700 पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उस तरीके से आप स्टॉक मार्केट से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन योर पोर्टफोलियो। हम अपने पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड रख सकते हैं जिससे हम सेफ रहें। दोस्तों मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 10% तक ही, 10% से ऊपर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को मत रखिए। और अगर स्टॉक मार्केट की देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप उतना इन्वेस्ट कीजिए एज पर योर बजट, जितना आपका बजट है। जैसे कि मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बताया कि आप स्टॉक मार्केट में कितना रखेंगे, कितना म्यूचुअल फंड में रखेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए अगर आप को कहीं भी कंफ्यूजन है तो मैं आई बटन में फाइनेंशियल प्लानिंग का वीडियो डाल दूंगा और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी फाइनेंशियल प्लानिंग का वीडियो का लिंक डाल दूंगा। वहां से जाके आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग अपने लिए एक बेहतरीन और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ये सारी चीजें हुई। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों को कैसा लगा मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्लीज लाइक, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास भेजिए जिनको इसकी सख्त जरूरत है। अपने सभी फैमिली मेंबर्स, अपने रिश्तेदारों में, अपने रिलेटिव्स में, सबके पास भेजिए ताकि वो लोग इसका लाभ उठा सके। वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए दोस्तों, पूरी सहायता की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।